ओके सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट फाइनली जिम स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब हम सब ने लॉकडाउन में इतना ज़्यादा वेट जो है गेन कर लिया था। सभी को चाहिए कि जिम कब खुलेंगे, अब कब जिम में जाएंगे और कब अपना वेट लॉस करेंगे। और जो फिटनेस फ्रीक पर्सन्स थे जो पहले से जिम को अटेंड कर रहे थे वो चाह रहे हैं कि हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, वापस से मसल्स गेन करने। तो जिम कब स्टार्ट होंगे? सो फाइनली 4 to 5 मंथ के बाद जिम स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें लॉकडाउन में स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ जिम में स्टार्ट क्यों नहीं हुए थे? सो उसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि जिम से कोरोना फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप लोगों के कांटेक्ट में आते हो, आप वहाँ पर एक्सरसाइज करते हो, इक्विपमेंट जो आप यूज़ करते हो वन बाय वन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब फाइनली जिम स्टार्ट हो चुका है तो आप जिम जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे प्रिकॉशंस जिसका आपको फॉलो करना है। और मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए यही शो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैं क्या बताने वाला हूँ, मुझे ट्रेनर बताने वाले हैं कि अगर आप किसी भी जिम में विजिट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, कितने दूरी बना के रखनी है, अगर आप किसी भी मशीन को यूज़ करते हो किस तरह से सैनिटाइज करना है। मैं हूं आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवा। क्योंकि ये ज़माना है विद यंगस्टर्स का। और फाइनली जब आपने सोच ही रखा है कि आपको जिम जाना है, जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है, तो मैं आपको बताने वाला, मतलब सर से मिलवाने वाला हूँ, जो कि मैं फ्यूल फिटनेस जिम पे खड़ा हुआ हूँ, कि अगर आप किसी भी जिम को विजिट करते हो सो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए और वो प्रिकॉशंस क्या क्या होने वाले, आइए देखते हैं। ओके सो मेरे साथ फ्यूल फिटनेस जिम से रवि सर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जितना हम लोगों ने, इवन मतलब मैं कह सकता हूँ नॉर्मल पब्लिक ने जितना जिम को मिस किया होगा, उतना ही जिम आपने भी मिस किया होगा पूरे लॉकडाउन के टाइम में। हाँ जी, जिम को तो काफ़ी मिस किया, डेफिनेटली वर्कआउट्स भी मिस किए, जिम भी मिस किया हम लोगों ने। लेकिन फाइनली अब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस के बाद अब जिम में आना लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जिम में आने के बाद लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं वही चाहता हूँ कि सर आप हमें बताइए कि अगर कोई भी जिम में विजिट करता है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है वो उनके जिम में विजिट करते से ही? देखिए, जैसे भी जब मेंबर्स हम लोगों के जिम में विजिट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम उनके जो आउटसाइडर शूज़ होते हैं वो हम लोग बाहर ही रिमूव करा देते हैं। एंड सेकंड, फिर उन लोगों के हैंड सैनिटाइज़ करते हैं। हैंड सैनिटाइज करने के बाद में उन लोगों से हम लोग टेम्परेचर उनका मेज़र करते हैं, उनका क्या बॉडी टेम्परेचर है। टेम्परेचर मेज़र करने के बाद में हम लोग उनका एक ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं ऑक्सीमीटर के थ्रू। उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है बॉडी का, वो चेक करने के बाद में हम लोग ये सारी एंट्रीज़ करने के बाद में फिर हम लोग उनको जिम में विजिट के लिए एंट्रीज़ देते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि एंट्री पे ही पहले उनका सारा चेकअप हो जाता है, उनके बाद उन्हें जिम में एंट्री मिल जाती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। एंड सर देन सेकेंडरी चीज़ आती है जिम में विजिट करने का, जो सबसे पहले लोग करते हैं हम कह सकते हैं एक्सरसाइज। सो ये कहना चाहूँगा बिकॉज कोरोना के बाद हम कह सकते हैं एक्सरसाइज में भी एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। बिकॉज हम जिस एक प्लेस को जो 1 पर्सन विजिट करता था, 1 पर्सन जिस मशीन पे एक्सरसाइज करता था, अब उसके बाद सेकंड पर्सन को बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसे किस तरह से यूज़ किया गया है कि अगर फर्स्ट पर्सन कोई मशीन को यूज़ करता है तो सेकंड पर्सन के बाद किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब एक मेंबर अगर वर्कआउट करता है उसके बाद अगर सेकंड पर्सन यूज़ करता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा हाइजीन का इशू होता है। तो उसमें हम लोगों ने मेंबर्स को बोला है कि आप लोग 2 टॉवल लेके आइए। एक बड़ा टॉवल रहेगा जिसको हम लोग बेंच के ऊपर बिछा के हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, और सेकंड एक छोटा नैपकिन, हैंड नैपकिन रखा है जिससे वो उनका स्वेट्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हम उस हाइजीन को रोक सकते हैं। ये हम लोग शुरुआत किया हुआ है सर हम लोगों ने। और एक बहुत बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं जब भी हम जिम में विजिट करते हैं, इवन हम कह सकते हैं जब प्राइम टाइम होता है, मींस अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो लोग सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने मॉर्निंग में जिम में आते हैं, या बात करें इवनिंग की तो इवनिंग में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने लोग आते हैं।
वो एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि जिम में सबसे ज़्यादा रश रहता है। सो सोशल डिस्टेंसिंग को सर जिम में किस तरह से फॉलो किया जाता है? देखिए ऐसा है कि जिम में डेफिनेटली कुछ पीक आवर्स होते हैं जिस समय पे काफ़ी रश होता है। तो इन सारे पीक आवर्स को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने जिम में स्लॉट्स बनाए हैं। जैसे हम लोगों के जिम में 4 स्लॉट्स हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन में दिए हुए हैं, जो कि स्लॉट्स हम लोगों का होता है 90 मिनट्स का स्लॉट्स होता है, जिसमें 15 मिनट्स हम लोगों ने उनके एंट्री में, जैसे आप ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं, एक साथ इतने क्लाइंट्स आते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है उनको ऑक्सीजन लेवल चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, नोट डाउन करना, और उसके बाद हम लोगों ने 75 मिनट्स जो उनको हम लोगों ने वर्कआउट्स के लिए दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये स्लॉट से हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है सर। ओके, मीन्स हम कह सकते हैं लोगों को एक प्रॉपर टाइम डिवाइड कर दिया गया है कि इस टाइम शेड्यूल के बीच में आइए, सो एक सोशल डिस्टेंसिंग जिससे हम पूरी कवर कर पा रहे हैं। जी डेफिनेटली सर, हम लोगों ने स्लॉट्स के साथ साथ में ये भी चीज़ प्लान किया हुआ है कि एवरी स्लॉट्स के बाद हम लोग जिम को सैनिटाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू स्लॉट्स प्लान करते हैं ताकि मशीन्स भी हाइजीन रहे और जिम के अंदर भी ये सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रहे सर। मीन्स हम कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि पर डे आपको बहुत बार ये डिसइंफेक्ट करना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करना पड़ता होगा, बिकॉज वन टाइम जो कंप्लीट होते हैं जितने लोग, उसके बाद वापस से डिसइंफेक्ट किया जाता है। मीन्स मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, किसी भी जिम में जा रहे हैं, सो वो पूरा सैनिटाइज होता है, देन आप उस मशीन को दूसरी तरीके से यूज़ कीजिए। इवन सर मैं कह सकता हूँ, जब मैंने जिम में विजिट किया तो मैंने देखा था कि इसमें 6 मीटर के लिए एक पूरी रेंज जेब्रा कवर की गई थी। डेफिनेटली सर, हमने सारे इक्विपमेंट्स के बीच में 6 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन की हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने हमारी ट्रेनिंग क्वालिटीज़ में भी कुछ चेंजेस किए हैं ताकि हम लोगों के जो ट्रेनर्स है वो लोग कॉन्टैक्टलेस ट्रेनिंग दे पाएँ। मेंबर से कॉन्टैक्ट नहीं होता है और हम लोग उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दे, इसलिए कुछ हम लोगों ने स्टडीज़ करी और उसके बिहाफ पे हम लोग उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक डिस्टेंस काफ़ी हद तक हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं मार्किंग हम लोगों ने किस तरीके से प्लान किया हुआ है ज़ेब्रा टेप के थ्रू। तो 6 मीटर का डिफरेंस बहुत सारी मशीन्स में दिया हुआ है। कुछ मशीन्स हम लोगों का ऐसी है जिनको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमिल है, कुछ स्पिनिंग स्टूडियो है हम लोगों के, तो उसमें हम लोगों ने एक इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया है, दूसरा इक्विपमेंट स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्टेंसिंग को मैनेज किया हुआ है। बिल्कुल सही है सर। जैसा कि आपने कहा कि जैसे मैं बात करूँ बिगिनर्स के लिए, जैसे इस काइंड ऑफ अगर कोई बिगिनर आता है जैसे एक्सरसाइज अभी बिल्कुल भी पता नहीं है, मशीन्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है किसी ट्रेनर की। सो आपने कहा कॉन्टैक्ट लेस ट्रेनिंग करवा रहे हैं जैसे आप, सो एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट लेस ट्रेनिंग क्या है? कॉन्टेस्टलेस ट्रेनिंग से मतलब मेरा है कि हम लोग जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें हम लोग उनको विदाउट कोई टच करे, हम लोग उनको ट्रेनिंग, उनका पोस्चर सही करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मेंबर्स को समझ में नहीं आता है तो हम लोग उसे डेमो देकर बताते हैं कि आपको इस तरीके से इस पोस्चर को डेवलप करना है। हम लोग उन्हें टच नहीं करते, हम लोग मशीन्स पे जाकर खुद डेमो देते हैं, देन उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको वर्कआउट कराना है। तो ये कॉन्टैक्टलेस ट्रेनिंग हो गई, उनको विदाउट टचिंग हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो किया जाता है। देन हमें आने वाला हूँ सर मास्क पे, बिकॉज इट्स लाइक कंपलसरी। अगर हम जिम की बात नहीं करें, वर्ल्ड वाइड हम बात करें, सो अभी पूरे वर्ल्ड में ही मास्क जो है कंपलसरी हो चुका है। बट जब हम जिम करते हैं तो जिमिंग के टाइम हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जब भी हम जिमिंग करते हैं सो हमारी जो ब्रीथ रहती है, मतलब जब हम सांस लेनी रहती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो जब हम बात करें मास्क लगाने के बाद, तो उसे किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर कमिंग टू अ जिम? देखिए, मास्क लगाना तो कंपलसरी है वर्कआउट के दौरान में, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई है उसमें भी यही लोग बताया हुआ उन्होंने कि वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं तो मास्क लगाना कंपलसरी है। हम लोगों ने मेंबर्स को यही सजेशन दिया है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और मास्क लगा के एक्टिविटी कर रहे हैं तो हायर इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करें, लो इंटेंसिटी पर ट्रेनिंग दें। साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रेनर्स को और कुछ मेंबर्स को भी गाइड किया हुआ है कि आप लोग अगर कोई बंदा ट्रेनिंग करता है ट्रेडमिल पे या कार्डियो एक्टिविटीज़ करता है तो हायर इंटेंसिटी या तो एक मिनिमम स्पीड पे हम लोग उस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर मास्क के साथ में वर्कआउट प्लान किया हुआ है। एंड सर कह सकते हैं किस तरह से हमने टाइम का मैनेज किया, जैसे आपने कहा कि सभी को हमने एक प्रॉपर टाइम डिवाइड किया है, बट उसके बाद जो लोग अगर जैसे डेली 2 से 3 आवर्स एक्सरसाइज करते हैं, जैसा आपने बताया कि थोड़ा बहुत टाइमिंग स्लॉट कम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मास्क, बिकॉज जो लोग ब्रीथ करते हैं, सो जो लोग 3 आवर्स एक्सरसाइज करते हैं, 2 आवर्स एक्सरसाइज करते हैं, कह सकते हैं हम लॉकडाउन में उनकी पूरी जो एक्सरसाइज थी बंद हो चुकी है। सो कितना ज़्यादा लोगों में चेंजेस आया, एक्सरसाइज में चेंजेस आया आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि वो जो था हम कह सकते हैं जो रेगुलर हम जिम में विजिट करते थे वो एक तरह से बंद हो जाता है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स हम वापस से विजिट करें। सर लोगों में कितना फ़र्क आया है एक्सरसाइजेस को? देखिए, लोगों में तो काफ़ी फ़र्क आया है। जो लोग जिम के लिए या वर्कआउट के लिए अवेयर थे वो लोग जिम आना स्टार्ट भी हो गए हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स आ रहे हैं। कुछ मेंबर्स में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, उन लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बताते हैं, हम लोगों ने सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से जिम को
डिसइंफेक्ट किया हुआ है, किस तरीके से सैनिटाइज़ किया हुआ है, किस तरीके से हम लोगों ने सारी मार्किंग किया हुआ है, तो वो लोग सेटिस्फाई होकर फिर हम लोगों के जिम में स्टार्ट कर रहे हैं, वापस वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी अगेन वापस से जिम आना स्टार्ट किया है, वो सेफ्टी मेजर्स का कितना ध्यान रख रहे हैं। वो जैसे रूल्स तो हर जगह होते हैं, जिम में भी आपने बताया इतने ज़्यादा रूल्स हैं, लोग कितना इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जी, एक प्रकार से कहूँ तो मैं 100% मेंबर्स इसमें एग्रीड हैं रूल्स फॉलो करने के लिए, क्योंकि कोविड को लेके हम वर्ल्ड वाइड ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस अगर महामारी से हम लोगों को लड़ना है तो सबसे पहले सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो सुरक्षा और सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए सारे मेंबर्स रूल्स तो 100% फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जो बता रहे हैं डेफिनेटली उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर वर्कआउट प्लान कर रहे हैं। एंड मैं इससे पूछना चाहूँगा लास्ट में ऐसे कुछ पॉइंट जो अगर कोई भी किसी जिम में विजिट करता है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए, मतलब किसी भी जिम में विजिट करते टाइम? देखिए, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप जिम जाना प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक ध्यान रखें कि आप आपका बैग तैयार करें। बैग में जनरली हम लोग पहले रखते थे कि शेकर रख लिया, नैपकिन रख लिया और एक शूज़ कैरी कर लिए, बट अब हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों का जो जिम बैग प्रिपेयर होगा उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले मास्क रखना पड़ेगा। कोशिश करें अगर आपको ज़्यादा स्वेट होता है तो आप 2 मास्क रखें, ताकि एक मास्क गीला हो जाए तो आप दूसरा मास्क यूज़ कर सकें। सेकंड, आप लोगों को एक बड़ा टॉवल रखना होगा जो कि आप बेंच पे बिछा के वर्कआउट कर सकते हैं, और एक नैपकिन रखना होगा ताकि आप उसको खुद को वाइप आउट या स्वेट को साफ़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कि आपको वाटर बॉटल जो रहेगी, हम लोगों ने जिम में मना करा हुआ है कि हम लोग वाटर बॉटल्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग एक वाटर बॉटल भी लेके आएँ। वाटर बॉटल्स के साथ में वो अगर वो करें पानी पीने के लिए लेके आएंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पानी की बॉटल साथ में लाएं। और बाकी तो शूज़ कैरी करके लाने का हम लोगों ने उन्हें बोला हुआ है, शूज़ कैरी करके लेके आ रहे हैं, वो उनका सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के लेके आ रहे हैं सर। बिल्कुल सही बात है। ये जो स्मॉल पॉइंट्स सर ने बताया, आई थिंक यही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इन स्मॉल पॉइंट्स को ही हम फॉलो करते हैं तो हम कोरोना से जंग भी जीत सकते हैं और हमारी जो फिटनेस है उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। सर लास्ट में यही चाहूँगा, कोई भी एक मैसेज जो आप सभी फिटनेस फ्रीक पर्सनस को देना चाहें। देखिए, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो बहुत अच्छा है अगर आप लोग जिम ज्वाइन करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम पर ही आके वर्कआउट करें। आप फिटनेस फ्रीक हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप घर पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप ग्राउंड में रनिंग कर सकते हैं, पार्क में रनिंग कर सकते हैं, टेरेस पर कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। तो आप वर्कआउट करें, अपना खुद का ध्यान रखें और सभी को इनकरेज करते रहें कि वो भी फिट रहें और हेल्थी रहें। यही कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रवि सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इतनी सारी आपने बातें हमें बताई, थैंक यू सो मच। सो मेरे साथ अभी रवि सर थे जिन्होंने बताया कि अगर हम जिम में विजिट करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स तो हम सभी को पता था, लेकिन आई थिंक आपने इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया कि अब आप कभी भी जिम में विजिट करते हैं इस टाइम में तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है वो आप सभी को पता चल चुका है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले मेरा कुछ तो हक बनता है। मुझे बस चाहिए आपका एक फीडबैक @gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।